Coming to you, Kanchana ji. Thank you. Directly coming to me. लेकिन मैं तो सोची ऐश्वर्या जी आज आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अपने शुरुआती भाषण में आपने इतनी बार राहुल गांधी मेरे भाषण का छोड़िए आप शहजाद जी। दिमाग में एक ख्याल आया कि आप राहुल गांधी जी से ऑब्सेस्ड हैं या डरे हुए हैं, और अपने थोड़े मीडिया जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बोलिएगा काउंट कर ले कि राहुल गांधी नाम कितनी बार लिए हो। लेकिन शहजाद पूनावाला जी आपसे भी मेरा एक सवाल है, और कई सारे सवाल है आज जो आप बवाल काटे जा रहे हो राहुल गांधी के बयान पे। शंघाई में 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री कि प्रधानमंत्री बनने से पहले, पदभार लेने से पहले मैं बहुत शर्मिंदा था कि मैं भारतीय हूँ। ये भारतीय होने का कैसा है? ये राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी नहीं है, ये भारत की संस्कृति और कल्चर पे अटैक नहीं है। लेकिन आपको क्या समस्या होगी? और दक्षिण कोरिया में कहते हैं कि क्या पाप किया था कि हमें भारतीय होना पड़ा, ऐसा सोचते हैं लोग। दक्षिण कोरिया में ये बोले, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में और चाइना में कई जगह ऐसे बोले कि भारत का चेहरा जो था वो स्कैम इंडिया चेहरा था। ये भारत के खिलाफ जाकर जब बाहर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं शहजाद जी, तो वो देश प्रेमी हो जाते हैं। और राहुल गांधी जो भारत में बोल रहे हैं वही बात बाहर जाकर बोल रहे हैं, तो वो देश विरोधी कैसे हो जाते हैं? और रही बात कि राहुल गांधी जी ने बोला, वो बाबा साहब को कोट किया था कि आरक्षण को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो सके। जब तक कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो सके, उसका मतलब उसमें 1000 साल भी लग सकता है, 2000 साल भी लग सकता है, उसमें 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। कौन जानता है? ये तो डिपेंड आप पे करता है ना कि आप सरकार में बैठ कर ओबीसी एससी एसटी का हकमारी नहीं करो। अगर आप हकमारी नहीं करोगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश में अभी किए 69,000 शिक्षक भर्ती में हकमारी अगर नहीं करोगे तो जल्दी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और आप करते रहोगे, जाति के आधार पर टारगेट करते रहोगे, आरक्षण खत्म करते रहोगे, तो बराबरी नहीं हो पाएगी। तो इसमें वो वही कह रहे हैं जो आप कर रहे हो सर, और यही हमारा स्टैंड है कि बाबा साहब का तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता जब तक रिप्रेजेंटेशन हर एक कम्युनिटी का बराबर नहीं हो जाता है। इसमें आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जब उसमें बोलते हैं बाप रे बाप मैं बच के आया, जब वो पंजाब गए हुए थे, और पगड़ी देखते नहीं हो आप लोग, खालिस्तानी बुलाना शुरू कर देते हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे कुछ आंदोलन हो। और 1 नेशन 1 लैंग्वेज 1 नेशन 1 रिलीजन 1 नेशन 1 ये 1 नेशन 1 वो जो करने की कोशिश कर रहे हो, जो डाइवर्सिटी को करने की कोशिश कर रहे हो, वही एड्रेस कर रहे थे राहुल जी। और उनके सामने बैठी हुई थी सिख कम्युनिटी जिसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो इतना मत चिल्लाई, इतना ऑब्सेशन ठीक नहीं है राहुल गांधी जी को लेकर। ना ऐश्वर्या जी को इतना डरना चाहिए, ना ऑब्सेशन होना चाहिए। आपने पूरी ताकत लगा ली 10 साल में, पप्पू नहीं बना पाए। देखिए वो तो सैम पिट्रोडा जी को आप समझाइए, वो तो कंचना जी आपने बोल लिया। नाउ थैंक यू वेरी मच। कहना भाटिया जी ऑनर ऑल्सो, रिलैक्स शहजाद आ रहा हूँ। वो आप सैम पिट्रोडा जी को समझाइए। आई डोंट थिंक आपका वो कंचना जी को ऑफर किए होंगे। कंचना जी को लगी मैं बात कर रहा हूँ उनसे, डायरेक्टर या तो तुम शो कर लो आके, नहीं तो चुप रहो। कंचना जी मैं इतना कह रहा हूँ आपसे, वो आप सैम पिट्रोडा जी को जाके समझाइए। उन्होंने कहा है कौन पप्पू है कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता आपके पास नंबर होगा, मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को दे दूंगा, वो आपको दे देगा, है ना। आप सैम पिट्रोडा अगर आपका फ़ोन उठाएं कभी तो उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन आज सैम पिट्रोडा से एक व्यक्ति ने, मैं बता रहा हूं, और फॉर्मर एमपी हैं वो, उन्होंने मैसेज किया सैम पिट्रोडा को। सैम पिट्रोडा ने जवाब दिया। आई हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट मैसेज। और अगर आप वो मैसेज में आपको, अगर आप होती स्टूडियो में, मैं आपको पर्सनल कैपेसिटी में ऊपर का नाम छुपा के दिखाता कि मैम सैम पिट्रोडा क्या जवाब दे रहे हैं एक फॉर्मर राज्यसभा एमपी को, एक फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। सैम पिट्रोडा ऑन रिकॉर्ड ओपनली क्या जवाब दे रहे हैं ऑन राहुल गांधी कमेंट। और फिर मैं आपसे पूछता आरजेडी की प्रवक्ता महोदया कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन दैट इज फॉर अनदर डे। शहजाद आपको क्विक रिप्लाई कर रहे हैं। विजय जी और सतीश जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं, 30 सेकेंड्स। शहजाद क्विक रिस्पॉन्स। देखिए बहुत संक्षेप में वैसे तो कंचना जी मेरी अच्छी मित्र हैं। उनको लगा कि मैंने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा है। मेरे पूरे वक्तव्य में देशद्रोही शब्द मैंने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, पहले तो। दूसरी बात, मैंने आज कंचना जी से बड़ा स्पेसिफिकली एक सवाल पूछा और उन्होंने तर्क दिया जस्टिफाई करते हुए राहुल गांधी का बयान आरक्षण को लेकर कि देखिए जब सबको समान मिल जाएगा, सबको अधिकार मिल जाएगा अपना, अम्बेडकर जी जैसे चाहते थे, तब यह आरक्षण हटाने की बात अम्बेडकर जी ने कही है। तो मैं उनसे उसी से जुड़ा हुआ आगे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती
ये है कि हम 370 लाकर वाल्मीकि समाज को अभी तो मिला 2019 में आरक्षण, वो छीन लेना चाहते हैं। वहां पर सबको मिल गया समान, तो क्यों बात कर रहे हैं? दूसरी बात, जामिया एएमयू में, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ऐश्वर्या जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। बोलिए। जामिया एएमयू में SC ST आरक्षण समाप्त, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हालांकि प्लीज कंचना जी 10 सेकंड और, हालांकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स आरक्षण, एंड जामिया एंड एएमयू फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट गिव आरक्षण। तो क्या वहां पर सबको समान अधिकार मिल चुका है इसलिए छीना गया? अच्छा, वेस्ट बंगाल में 77 जातियों में ओबीसी की 75 जोड़े गए, तो वहां पर सारे ओबीसी को मिल गया है क्या? जब ये सेम चीज जो है कर्नाटका में ओबीसी का छीन कर, वोक्कलिगा और लिंगायत समाज का छीन कर मुस्लिम को दे दिया गया, तो वहां पे सबको मिल गया है क्या? और आखिरी बात कंचना यादव जी, देखिए इंडिया में 2 आइडेंटिटी होगी या 1 आइडेंटिटी? ऐश्वर्या, आप क्या, अगर मैं आपको बोलूंगा ऐश्वर्या व्हाट इज योर नेशनैलिटी, तो ऐश्वर्या आप बोलेंगे आई एम इंडियन, जाहिर सी बात है। मैं कंचना जी से पूछूंगा शील से, आई एम इंडियन, मैं भी बोलूंगा आई एम इंडियन। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, यह बयान मीडिया ने मिस किया है, तो ऐश्वर्या 20 सेकंड दे दीजिए बयान सुनाने के लिए। 40 देता हूं, बोलिए। पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम श्योर यू आर प्राउड ऑफ इंडिया एंड यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू लिव इन अमेरिका। सुनिए, अब बीजेपी के सिस्टम में आपकी 2 आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। You cannot be Indian and at the same time be American. अरे भाई, इंडियन और अमेरिकन साथ में कैसे हो सकते हैं? ऐश्वर्या, यू आर ओनली इंडियन, आई एम ओनली इंडियन, कंचना इज ओनली इंडियन, सतीश जी इज ओनली इंडियन। ये इंडियन के साथ अमेरिकन बनाने की कौन सी व्यवस्था है भाई? ये कौन सी व्यवस्था है? ये बयान राहुल गांधी मतलब कह रहे हैं, नहीं समझते हैं। राहुल गांधी के बिगेस्ट सपोर्टर सतीश के सिंह से, सतीश जी ये कौन सी व्यवस्था है? वो तो भारत को नेशन नहीं मानते। देखिए, उनके अगर हर वक्तव्य पे एक डिबेट हो सकती है, आप भी एडिटर रहे हैं, विजय जी से उनके हर एक पॉइंट पे डिबेट हो सकती है, क्योंकि वो कौन सी, मतलब मैं बता रहा हूं, 6ठी क्लास का बच्चा भी ऐसी बात नहीं करता है, बट उनको कौन उनको समझा रहा है? मैं बस इतना आपको इशारा कर रहा हूं। अंकल साहब ने जो मैसेज किया है ना, मतलब सतीश जी, आपको तो मैं इन फुल कॉन्फिडेंस एज वन जर्नलिस्ट टू अनदर दिखा भी दूं तो आपको भी लगेगा यार, अच्छा सैम पिट्रोडा को भी ऐसा लग रहा है। सतीश जी, मुझे क्या लगता है ऐश्वर्या जी, सर आप थोड़ा समय दीजिएगा, पूरा दे रहा हूं। शहजाद जी को भाजपा पीछे लग जाने से आप ज्यादा समय देते। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको लगता है अधिकतर लोग अब राहुल गांधी के प्रचारक बनते जा रहे हैं, है कि नहीं? अभी जो शहजाद भाई ने दिखाया, वैसे तो मैं कहता हूं कि शहजाद जो है मोदी जी का असली उत्तराधिकारी जो है शहजाद ही हो गए, जिस तरह से जुमले गढ़ते हैं और वगैरह वगैरह, ये उनके लिए कम्प्लीमेंट भी है। लेकिन वो फालतू के नुक्स निकालने से क्या होगा? अरे एनआरआई जो अमेरिकन हो जाता है वो कैसे नहीं हो सकता? इंडियन जो है इंडियन सिटीजन है, लेकिन अमेरिकन जो होता है उसका एक अलग से एक डेजिग्नेशन होता है, तो वो क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? तिल का ताड़ मत बनाइए। अब मैं सवाल जो बुनियादी करता हूं और मैं चाहूंगा कि शहजाद जवाब दे इस चीज का, करिए। लेकिन इसके साथ एक और बात बोलना चाहता हूं। मैं जब 370 हटाने के पक्ष में था तो शहजाद नहीं थे, उनकी पार्टी ढिलमुल थी उस समय की, नंबर 1। नंबर 2, अब राष्ट्र की जो नीति है ना, छाती फुला के या छाती पीट के नहीं होता है। अब हम अगर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, है जवाब तो दे दे। रुबैया सईद की को छोड़ने वाली सरकार का समर्थक बीजेपी था, उस पार्टी से समझौता किसने किया? सरकार किसने चलाई? पाकिस्तान की धरती पर अटल जी हो आए, मोदी जी हो आए, मनमोहन सिंह तो नहीं गए। आप बताइए, करगिल की विजय हम मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन करगिल में घुसपैठ किसके वक्त हुआ? अब ये 3-4 सवाल है, मैं 8-10 सवाल और कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि यहां पर ब्राउनी पॉइंट स्क्वायर करना। मैं मानता हूं कि कश्मीर में जमहूरियत, बंदूक, गुलाब, सब कुछ साथ चलना चाहिए, लेकिन ये छोटे मोटे लंदफंद उल्टा पुल्टा चीज निकालिएगा, उससे नहीं होगा। कश्मीर पर भारत एक है, सब एक तरह से एक है। हम भी चाहते हैं कि वहां स्टेट हो। क्यों नहीं किया आपने? मैं क्वेश्चन करने लगूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, वो समय पर होना चाहिए।